दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के सुख भी आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में दुख भी आते हैं। यदि जीवन में रात आती है तो सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय भी व्यक्ति देखता है, यानी अंधकार है तो अंधकार के बाद उजाला भी है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज मैं बात करूंगा सिंह राशि के विषय में। जिनकी भी जन्म राशि सिंह है, नाम राशि सिंह है, तो आप इस फलादेश को देख सकते हैं, इस गोचर फल को सुन सकते हैं। कैसा रहेगा आपका गोचर फल इस मई से लेकर के अगली मई 2025 तक? क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन होंगे? विद्या, जॉब, व्यापार, परिवार, सब कुछ मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये मान के चलें कि आपके जीवन में जो संकट था, जो बुरा समय था, वह केवल 1 मई की दोपहर 1:30 तक था। 1:30 में 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जी हाँ, इस समय देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल करके वृष राशि में गोचर करने पहुंच चुके हैं, उस स्थान में पहुंच चुके हैं, शुक्राचार्य के घर में पहुंच चुके हैं। और शुक्र कौन है? शुक्र वह है जो लक्ष्मी प्रदान करते हैं, जो खुशियां प्रदान करते हैं, जो दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना देते हैं, जिनकी कृपा के बिना व्यक्ति के फेस पर ना तो कोई खुशी होती है, ना कोई सुख उसके जीवन में आता है, तो वह है शुक्राचार्य। तो दोस्तों, इस समय गोचर के अनुसार सिंह राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति अपने भाग्य यानी आपके भाग्य स्थान से निकल करके मेष राशि से निकल करके वृष राशि में यानी 10th भाव कर्म क्षेत्र में विराजमान हो चुके हैं। और यह 12 साल बाद हुआ है कि यह वृष राशि में आए हैं। क्या क्या यहाँ पर आकर के करेंगे, पूरा वर्ष आपको क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्या परिणाम देंगे, कर्म फल क्या है और कर्म क्षेत्र क्या है, दोनों का एक ही काम है। कर्म फल जो हमारे कर्मों का फल होता है, कर्म क्षेत्र जहाँ हम काम कर रहे होते हैं। तो इस स्थान में इस समय देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो चुके हैं, जो कि व्यापार के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, विवाह शादी के कारक हैं, विवाह के बाद मिलने वाले सुख के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म को, कर्म स्थान को इतना अच्छा बना देंगे इस साल के अंदर कि आपको हैरानी होगी कि इतनी जल्दी इतना अच्छा मेरे जीवन में कैसे हो गया है। क्योंकि यही ग्रह होते हैं जो समय समय पर व्यक्ति को दुख और तकलीफ़ें भी देते हैं, जैसा व्यक्ति कर्मों में होता है। और जब ये अच्छे स्थान में चले जाते हैं, शुभ स्थान में चले जाते हैं, तो उसी का अच्छा फल भी व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जैसे शनिदेव जब 7.5 चलती है और कुंडली में शनि की कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो यही शनिदेव 7.5 में व्यक्ति की हालत ख़राब कर देते हैं, या ढैया में व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। जब व्यक्ति 7.5 ढैया से निकलता है, तो ये मान के चलें जैसे कोयले से हीरा निकलता है। वही शनिदेव होंगे, वही आप होंगे, लेकिन आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। ऐसा ही कुछ इस समय हो रहा है। सिंह राशि में शनिदेव 7th स्थान में विराजमान है। 7th स्थान होता है व्यापार का, साझेदारी का और दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन का आपको सुख प्राप्त होगा। व्यापार में आपका जो व्यापार होगा खूब फलेगा और फूलेगा, क्योंकि बृहस्पति कर्म क्षेत्र में है, व्यापार स्थान में बैठे हैं शनिदेव,
अब शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान में। हालांकि यह नीच दृष्टि है, लेकिन यहाँ से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे यदि आप जितना हो सके धार्मिक स्थान में जाते रहे, तो शनि देव की कृपा आप स्वयं देखेंगे। इसके बाद गुरु की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। जो भी केतु अभी तक आपको परिवार में दुख, तनाव, संकट आपके जीवन में पैदा हो रहे थे, परिवार में कलह कलेश हो रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आज से उन्हीं केतु के ऊपर पड़ेगी दूसरे भाव में जहाँ पर केतु बैठे हैं। तो परिवार में सुख, संपत्ति सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ आप देखेंगे, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति बाल्यावस्था में है, कुमारावस्था में आएंगे, युवावस्था में आएंगे और फिर वृद्धावस्था को जाएंगे। इसी प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान में दसम भाव में बैठ करके दूसरे भाव में अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे, यह दृष्टि बहुत शुभ होगी, विशेषकर केतु के लिए, क्योंकि यहाँ पर केतु की जो शरारतें हैं वह बंद हो जाएंगी, क्योंकि केतु भी अब गुरु के अनुसार चलेंगे पूरा 1 वर्ष तक। जैसे ही मई का महीना आएगा, 14 मई के बाद दोनों ग्रहों ने, केतु भी अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे और गुरु भी अपना अगली राशि में जाने की तैयारी में होंगे। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो केतु के कारण आपके जीवन में परेशानी आई, घर परिवार में कलह कलेश रहा, लड़ाई झगड़ा रहा, वाणी हर किसी की कड़वी महसूस आपको होने लगी कि हर कोई कड़वा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वह सब बंद हो जाएगा। क्योंकि अब आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं, जिनके आगे केतु भी नतमस्तक हो जाता है, उनकी दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है आपके दूसरे भाव में। और दूसरा भाव हर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, यानी धन संचित का, धन इकट्ठा करना, सेविंग करना, वाणी का, परिवार का, इन सभी चीज़ों का आपको सुख महसूस होगा अभी थोड़े दिन। उसके बाद आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब आता है किसी नए घर में, तो वहाँ का वातावरण देख करके फिर आगे आपको रिजल्ट देना शुरू करता है, कुछ दिन रुक करके। ये नहीं कि आते सारी शुरू कर दे। किसी व्यक्ति की पहचान भी तभी होती है जब वो 2-4 घंटे, 10-12 घंटे हमारे साथ रहे, तो व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति कुछ समय 2-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन जब इस घर में बिताएंगे दसम भाव में, तो ये दूसरे भाव का फल बहुत अच्छा कर देंगे। अब रही बात अगली, सप्तम दृष्टि से ये आपके सुख भाव को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। कर्म क्षेत्र से दूसरे स्थान में आप धन संचित करेंगे। उसी धन संचित करके आप अपने लिए कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई प्रॉपर्टी इसी 1 वर्ष के अंदर अंदर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पक्का लेंगे। कुछ ना कुछ आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। कोई नई गाड़ी, वाहन आप इत्यादि ले सकते हैं, कोई नया प्लॉट ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, कोई नया मकान ले सकते हैं या बनवा सकते हैं। कभी भी किसी ग्रह की दृष्टि कभी भी विफल नहीं जाती, वह अपना फल देगी। जितने समय तक उस ग्रह की पूर्ण ड्यूटी है, कर्तव्य है, वह अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब इनकी अगली दृष्टि जो पड़ती है वह है छठे भाव में। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो यह सब दूर होना शुरू हो जाएगा। रोग भी दूर होंगे, ऋण यानी कर्जा है आपके ऊपर, जब पैसे वाली जगह पे देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो आपका कर्जा भी दूर करेंगे। शत्रु भागने शुरू हो जाएंगे उल्टे पैर। तो ये मान के चलें, रोग ऋण शत्रु जो भय था वह भी दूर हो जाएगा आज के बाद। ये तो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ। कुल मिलाकर के शनि और देवगुरु बृहस्पति आपको व्यापार में, आपको कर्म क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके विद्या के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट इस समय आपको रिजल्ट देने वाले हैं। एकदम से आपको ऐसा लगेगा जैसे समय ही पलट गया, क्योंकि जब ग्रह अपना काम करना शुरू कर देता है
तो व्यक्ति को दिखता है अपनी आंखों से कि मेरे साथ कैसा हो रहा है। दुख आना होता है तो वह भी दिख जाता है, सुख आना होगा तो वह भी आपको संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय जय श्री राधे।